लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑर्गेनिक वर्सेस पेड रीच की और मैंने आपको ये बताया था कि पेड रीच हमें एड्स के थ्रू हासिल होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फेसबुक के एड सेंटर को यूज़ करते हुए ऑटोमेटेड एड्स कैसे रन कर सकते हैं। तो चले चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फेसबुक पे ऑटोमेटेड एड्स चलाने के लिए हम अपने फेसबुक पेज पे आ जाएंगे और आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एड सेंटर की ऑप्शन है। हम इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इस ऑप्शन पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे रीसेंट एड्स नज़र आ रही हैं, समरी नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐड रन नहीं की तो हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा। तो ऐड रन करने के लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे एडवर्टाइज़ की ऑप्शन में। अब एडवर्टाइज़ के ऑप्शन में जाते हैं तो वो हमसे पूछता है अपना गोल डिसाइड करें। ये बताएं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस ऐड के थ्रू। उसमें हमारे पास डिफरेंट गोल्स हैं, जैसे कि गेट मोर मैसेजेस, आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस को लोग मैसेज करें। गेट मोर कॉल्स, आप चाहते हैं कि आपको कॉल्स के ज़रिए लोग राब्ता करें। बिल्ड योर बिज़नेस, आप ऐड ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें कॉल टू एक्शन हो और आपके पेज पे के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे जाए। वेबसाइट विजिटर्स आप चाहते हैं। आप अपने फेसबुक के कंटेंट को बूस्ट करना चाहते हैं, ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं, आप अपने पेज को प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेज पे लाइक्स या फॉलोअर्स आएँ, या आप लीड्स हासिल करना चाहते हैं, यानी अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। अब एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप खुद डिसाइड कर लें कि आपका गोल क्या है। दूसरी अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन थी जो इसको मैंने स्किप कर दिया था, वो था गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स। अब ऑटोमेटेड एड्स में क्या होगा? ऑटोमेटेड एड्स में फेसबुक मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसके रिप्लाई में वो मुझे खुद से एक ऐड क्रिएट करके दे देगा। तो आए हम ऑटोमेटेड एड्स को क्रिएट करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स पे। अब उसने सबसे पहले मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन। अगर तो मेरी कोई फिजिकल लोकेशन है और मैं चाहता हूँ लोग उधर आएँ तो मैं येस पे करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बिजनेस लोकेशन तो है लेकिन लोग उसको फिजिकली विजिट ना करें तो मैं नो पे करूँगा। अब चूंकि मेरी सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट है, मेरा फिजिकल स्टोर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दिस डजेंट अप्लाई टू मी पे। इसको क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपकी वेबसाइट है? तो हाँ, बिल्कुल मेरी वेबसाइट है, तो मैं येस पे क्लिक कर दूँगा। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे वो मुझसे पूछ रहा है डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट? यानी आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको कस्टमर बाय कर सकते हैं? तो बिल्कुल हैं, हमारा परफ्यूम से रिलेटेड बिज़नेस है और परफ्यूम्स की हम वेबसाइट बनाई हुई है, तो वहाँ जाके हम लोग बाय कर सकते हैं, तो मैं इसको भी येस पे क्लिक कर दूँगा। अगले स्टेप पे चलते हैं तो वो मुझसे पूछ रहा है डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट्स ऑन योर वेबसाइट? तो मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिस पे लोग मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करें, तो मैं इसमें नो पे क्लिक करूंगा। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे वो मुझसे पूछ रहा है डू यू गेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट? यानी आप कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपनी वेबसाइट पे? तो मैं बिल्कुल नहीं लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मैं इसको भी नो पे क्लिक कर दूंगा। अगले स्टेप में वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू? मैं बिल्कुल चाहता हूं कि लोग मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूं। अगले स्टेप में वो मुझसे पूछ रहा है हाउ डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू? आपने ये बताना है कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि लोग आपको कांटेक्ट करें। उसमें एक ऑप्शन है वो आपको कॉल करें, दे शेयर देयर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आप उसको बाद में कांटेक्ट कर लें, आपको फेसबुक पे मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो अभी मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे फिजिबल ऑप्शन है कि वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, तो मैसेज मी ऑन फेसबुक वाली ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस लोकेटेड कहाँ पे है? आप कहाँ पे आपकी ऑडियंस लोकेटेड है? यहाँ पे मैं वो लोकेशन दूँगा जहाँ पे मैं अपनी ऐड रन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में कहीं भी मेरी ऐड शो हो जाए और मेरी ऑडियंस पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में वो मुझसे पूछ रहा है कि कुछ इंटरेस्ट ऐड करें, जो आपकी ऑडियंस को जिस तरह के इंटरेस्ट पसंद हो। मेरा क्योंकि परफ्यूम बिज़नेस है तो मैं यहाँ पे फ्रेग्रेंसेस ऐड करके देख लेता हूँ। ये देखें, फ्रेग्रेंसेस को मैंने इंटरेस्ट में ऐड कर दिया। और मेरे ऑनलाइन बायर्स होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आप मैक्सिमम 10 इसमें इंटरेस्ट अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन्हीं दोनों के साथ ही आगे चलता हूँ। आगे वो मुझसे कह रहा है अपने ऐड के वर्जन्स ऐड करो।
मैंने अब इसके लिए एक ऑलरेडी ऐड क्रिएटिव बनाया हुआ है, एक इमेज पोस्ट बनाई हुई है, मैं उसको जाके यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम अपलोड कर लेंगे, ये अपलोड के बटन पर क्लिक करके ये मैंने अपना क्रिएटिव यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल क्रिएटिव्स। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही एक क्रिएटिव यूज़ हो। मैंने दूसरे क्रिएटिव को यहाँ से क्रॉस कर दिया, जो कि उसने मेरे फेसबुक का कवर ऑटोमेटिकली पकड़ लिया था एज अ क्रिएटिव। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब वो सेटिंग्स लोड कर रहा है और देखिए उसने एक ऑटोमेटेड ऐड बना दिया और मुझे मेरी जो ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट की थी, मैंने जो क्वेश्चंस के रिप्लाईज दिए थे, उसकी बेसिस पे उसने मुझे 2 गोल्स दिए हैं कि इनमें से आप एक गोल सिलेक्ट करें। एक गोल है हमारे पास गेट मोर मैसेजेस ऑन मैसेंजर और दूसरा है गेट मोर शॉपर्स टू विजिट योर वेबसाइट। अब मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ना जाएँ लोग, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मैसेंजर पे ही कॉन्टैक्ट करें। तो मैं गेट मोर मैसेजेस ऑन मैसेंजर के ऑप्शन पे चेक मार्क करता हूँ। उसके बाद हमारे पास और कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले है डेली बजट, कि आप रोज़ का कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप बजट को अपने एडिट भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं रोज़ के 1000 रुपीज़ स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है ड्यूरेशन, कि आपकी ऐड कब से कब तक चले। ये अभी कंटिन्यूस पे है, यानी आप इसको मैनुअली तौर पे ही पॉज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है स्पेशल ऐड कैटेगरी की। स्पेशल ऐड कैटेगरी को हमने आगे जाके डिस्कस करना है। फ़िलहाल हमें स्पेशल ऐड कैटेगरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑडियंस की ऑप्शन आ जाती है। ऑडियंस के ऑप्शन पे अगर हम एडिट करें, तो हमारे पास एक ऑप्शन जो अभी सिलेक्टेड है वो है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या है? एडवांटेज प्लस ऑडियंस वो ऑडियंस है जो फेसबुक खुद डिसाइड करता है आपके बिजनेस के लिए, जो कि परफेक्ट मैच हो उसके लिए। आप चाहें तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ ही जा सकते हैं, या आप मैनुअली खुद भी अपनी ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। उसका एज, उसका जेंडर, उसके इंटरेस्ट वगैरह आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ जाते हैं और मैं इसी ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास प्लेसमेंट आ रही है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ऐड चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम और मैसेंजर है। क्योंकि हमने अपना इंस्टाग्राम अभी कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो हम इंस्टाग्राम को अनचेक कर देते हैं और प्लेसमेंट को सेव कर देते हैं। अब हम अगर राइट साइड पे देखें तो हम मुझे वो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स बता रहा है कि आप कितने लोगों तक रीच कर सकते हैं, कितने लोगों को आप मैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये सारी सेटिंग्स तो हमने ऐड कर ली। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है पेमेंट मेथड की। अब ऐड चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पेमेंट मेथड हो, तो हम इस पे ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करके सबसे पहले वो हमसे बिज़नेस लोकेशन और करेंसी पूछ रहा है, हम इसको एडिट करते हैं। तो हमारी लोकेशन में मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया है, करेंसी पाकिस्तानी रुपी है और टाइम ज़ोन है कराची। अगर आप भी पाकिस्तान में बिज़नेस अपना कर रहे हैं तो आप भी सेम सेटिंग्स के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं तो वो हमसे बिज़नेस और टैक्स की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हमसे वो पेमेंट मेथड मांग रहा है, तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो वो मुझसे सबसे पहले नेम ऑन कार्ड पूछ रहा है कि आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उस पे नाम क्या है, कार्ड का नंबर पूछ रहा है और वो उसकी एक्सपायरी मंथ और ईयर पूछ रहा है और लास्टली वो हमसे सीवीवी पूछ रहा है, जो कि एक सिक्योरिटी कोड है और वो आपके कार्ड की बैक साइड पे होता है। आप कोई भी मास्टर या वीज़ा कार्ड को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उसमें ऑनलाइन और इंटरनेशनल पेमेंट्स अलाउड हों। ये सब करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे और पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड रन हो जाएगी। तो ट्रेनीज़, इस वीडियो में आपने देखा कि आप किस तरीके से फेसबुक के ऐड सेंटर को यूज़ करते हुए ऑटोमेटेड ऐड चला सकते हैं। आगे चल के हम ऐड की और टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे।